Jai Hind learners, this is Preeti Singh, Assistant Professor in Faculty of Journalism, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. Today, in this lecture, we will discuss about the concept and meaning of development, which is the part of development communication, and ये subject हम MJMC में पढ़ते हैं, साथ ही ये सब्जेक्ट BJMC में भी पढ़ाया जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के नाम से। आज के हमारे इस ई लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में किस तरीके से होता है, साथ ही डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम किसी भी सोसाइटी को फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस the meaning and the definition of development. Development means the growth of the area, society, person, etc. Development can be done where the need of development is required. Development can take place when we analyze and understand the reason behind underdevelopment area or society. We have seen that what is the problem and what facilities required. If we fulfill the facilities to that area, then the development can be done. आपको समझ आया होगा इससे कि डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है। किसी भी एरिया का ग्रोथ, चाहे वो किसी सोसाइटी का हो, किसी पर्सन का हो। बेसिकली हम ग्रोथ को भी देखते हैं जो हमारी इकोनॉमी में होती है। तो जब इकोनॉमी में बढ़त होती है तो दैट वी कॉल्ड ग्रोथ। लेकिन जब हमारी सोसाइटी में या किसी पर्सन की वृद्धि होती है या उसमें कोई वृद्धि होती है, कोई चेंजेस होते हैं और चेंजेस भी पॉजिटिव होते हैं, तो हम उसको कहते हैं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट वहीं पर होता है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि हम अपनी बेसिक नीड्स को ही थोड़ा बहुत कंप्लीट कर पाए हैं। अभी बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को डेवलप कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो जो फैसिलिटीज़ हमको रिक्वायर्ड हैं, हम उनको फुलफ़िल करेंगे। जब हम उनको फुलफ़िल कर देंगे तो एक तरीके से हम क्या कहलाएंगे, डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। जैसे कि अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जो हमारी रोड एंड फ्लाईओवर बनने का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, तो किसी भी देश का डेवलपमेंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस देश में गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए या शहरों को मेट्रो सिटी से कनेक्ट करने के लिए क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। राइट जैसे हाल ही में अभी एक हाईवे स्टार्ट किया गया है जिसकी वजह से मेरठ से लेकर दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो केवल 45 मिनट्स में कवर हो जाएगी। इट मीन्स जब आप 45 मिनट में इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेंगे तो आपका फ्यूल भी बचेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और अगर किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी या कोई भी चीज़ हमको वहाँ ट्रांसपोर्ट करनी है तो हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी सोसाइटी। और जब ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हम डेवलपमेंट की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक क्या है कि डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको बेसिक नीड्स कंप्लीट करनी है। अगर हम अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो हम अपनी आगे की चीज़ों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बेसिक नीड आप सभी को पता है, 3 बेसिक नीड होती हैं, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको लेकर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं अब से पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट वर्ड है, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में विकास, जो शब्द है विकास, वो सजेस्ट करता है सम अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रिलायंस, upliftment and progress, and also self awareness and independence to an extent, right? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि प्रोग्रेस कब होती है, जब पॉजिटिव हम आगे बढ़ते हैं। राइट सड़कें बन रही हैं, हमारी जो फ्यूल की नीड्स हैं वो कंप्लीट हो पा रही हैं, हमको शेल्टर मिल पा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से नई नई योजनाएं आ रही हैं। वो सब क्यों आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो हमको डेवलप करने के लिए नए नए प्लान्स लेकर आ रही है जिनको हमें एग्जीक्यूट करने में हेल्प करनी होगी। अभी हम अपने इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है, गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से
जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं उनको कैसे कंप्लीट करेगी. These things we will discuss in other lectures, right? We are discussing about the development. Basically, the concept of development means the purpose of development is to build an enabling environment so that people can enjoy a long, healthy and creative life. It is the sum of all around balanced and planned growth. जब आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो ग्रोथ भी होगी, बैलेंस भी होगा. और देखिए फिनलैंड इज द कंट्री जो सबसे ज़्यादा आपकी जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर आती है, यानी कि वहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं. और ये बात आप बहुत ईजिली समझ भी सकते हैं. जब आप खुश होते हैं तो आपको सारे काम करने में बहुत आनंद आता है, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे वो आपका अपना खुद का बिजनेस हो. इट मीन्स जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं तो आपका काम करने का मन करता है. और इसका सीधा सीधा फर्क जो है वो हमारे देश के डेवलपमेंट पे पड़ता है. अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति के हैप्पी रहने से कैसे डेवलपमेंट हो सकता है. तो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद मिलके घड़ा भरता है. तो जब छोटे छोटा प्रयास किए जाएंगे तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, और हमको ये प्रयास करने होंगे. बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि व्हाट इज द डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट. क्योंकि जब आप सोसाइटी में रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको सोसाइटी की बेसिक नीड्स पता चलती हैं, उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं वो आप पता कर पाते हैं, राइट. आप फिर वो प्रॉब्लम्स अपने न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के सामने लेकर जाते हैं. देन गवर्नमेंट उनके ऊपर स्टेप उठाती है और उन पर काम भी करती है. इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है. और ऐसा नहीं है कि कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के डेवलपमेंट के. आप इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां रिपोर्टर्स ने अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए किसी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखा है और उन पर एक्शन भी हुआ है, राइट. डेवलपमेंट मीन्स अ चेंज, ग्रोथ, progress and modernization. Development stands for all that is good, पॉजिटिव एंड फेवरेबल. जो भी अच्छा है, जो भी सकारात्मक है, जो भी किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा है, वो सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में आती हैं. एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, डेवलपमेंट वहाँ होता है जहाँ रिक्वायरमेंट होती है. और जब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं तो वो डेवलपमेंट का ही स्टेप है कि किस तरीके से कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है. और उसके साथ ही डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी आपको याद रखना होगा. Now we will discuss about the definition of development, right? देखिए क्वेश्चन में वैसे तो हम अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके का हमारा जो है प्रोग्रेस है, पॉजिटिव प्रोग्रेस है. लेकिन एग्जाम में तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं. हमको तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, आप उसको स्पष्ट कीजिए. तो कई बार ये शॉर्ट में भी हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट और डिफाइन डेवलपमेंट. एक ही क्वेश्चन को आपको कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है. तो हम बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन किया है. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि IIMC ने डेवलपमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया है. IIMC आप सभी जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो इन्होंने डिफाइन किया है डेफिनेशन को एज अ रिमूवल ऑफ poverty, the lessening of disparity between regions and classes, the building up of technological infrastructure, modernization of society through shedding feudalism, tribalism and superstitions, the gradual achievement of economic self-reliance. IMC कहता है कि जब पॉवर्टी, गरीबी दूर हो जाती है, डिस्पैरिटी दूर हो जाती है, और जो किसी भी तरह के वर्गों के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे कि हमारे देश में साउथ में कुछ और कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट है, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएं, जो विभिन्न क्लासेस के बीच में डिफरेंस है वो दूर हो जाए. जैसे कास्टिज्म हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो कास्टिज्म जब दूर हो जाएगा तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो ईजिली कंप्लीट
होंगी, हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होना चाहिए, हमारी सोसाइटी मॉडर्न होनी चाहिए, राइट। और हमारी जो हम लोग सुपरस्टिशियस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हम बिलीव करते हैं, उन बिलीव से हमें बाहर निकलना होगा और हमें अपने कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक बनाना होगा। इसके साथ ही रॉजर्स, जो कि एक फेमस पर्सन रहे हैं, उन्होंने भी डेवलपमेंट को डिफाइन किया है और अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, डेवलपमेंट एज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी इंटेंडेड टू ब्रिंग about both social and national advancement for the majority of people through them gaining greater control over their environment। जब उनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो बहुत एडवांस हो जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिस तरफ होते हैं, उनका कंट्रोल हो जाता है और उसी तरीके से हम एनवायरनमेंट में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। Today, development is one of the human rights, and achieving development is no longer what the state may opt to do. It's now the primary responsibility of the government to create national and international conditions favorable to the realization of right to development. The Declaration on Right to Development is particularly significant for its importance to developing countries. आज के समय में डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, हमने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा दी, लोगों के पास खाने के लिए बहुत अच्छे से है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं। और ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, बाकी अदर कंट्रीज़ में नहीं हो रहा है। तो हम सभी इंटरनेशनली लेवल पर पार्ट है किसी ना किसी संस्था का, और वो हमारे लिए वर्क करती है और हम एज अ पार्ट उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनके गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो आज के समय में ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए कि वो अपने आप को सेफ एंड अपने आप को बहुत हैप्पी फील करें और उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब हम इसी में बात करते हैं आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट इज लाइकली टू अचीव लास्टिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इनकम्पासेस। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले सस्टेनेबल की बात करते हैं। सस्टेनेबल क्या है? सतत विकास, यानी कि जो चीज़ आज मेरे पास है वो चीज़ 25 वर्षों बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पास भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम वाटर अभी से उसको नहीं रखेंगे बचाकर तो आने वाले बच्चों को पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। जो भी ह्यूमन नीड्स की जो भी सेटिस्फैक्शन की चीज़ें हैं, जो भी उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएंगी। हेल्प फॉर द वेरी पुअरेस्ट हु आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डिस्ट्रॉय देयर एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक समय का भोजन भी नहीं उनको मिल पाता है, और कोरोना के बाद तो ये कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा बेकार हुई है। वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, बाकी कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। बट हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ पर क्या है? दान देने की परंपरा है। तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे आसपास कोई व्यक्ति भूखा है तो मैं उसको खाना खिला देती हूँ। और एक ह्यूमन को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? कि उसका पेट भरा रहे और उसको एनर्जी मिली रहे। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हेल्प द पर्सन हु इज़ वेरी पुअर। और अगर हम पुअर पीपल की हेल्प करते हैं तो उसके पास एनर्जी होगी तो वो अपना वर्क भी कर पाएगा और अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कोई ना कोई काम भी करेगा। Cost effective development using different economic criteria to the traditional development should not degrade environment. Important issues of health control, appropriate technologies, food, self-reliance, clean water and shelter for all। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हम क्या कर रहे हैं? क्लीन वाटर,
साफ हवा भी चाहिए और साफ पानी भी चाहिए, और उसी तरीके से हमें रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है, मुख्यमंत्री आवास योजना चलाती है। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि वो आवास योजना चलाए, लेकिन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग द शेल्टर टू द पीपल एंड फूड टू द पीपल, कि वो अच्छे से रह पाएं। पीपल सेंटर्ड एक्टिविटीज आर नेसेसरी। और देखिए, अगर आप किसी भी देश का विकास चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आएँ जो लोगों के लिए सेंटर्ड हों, राइट। उनको हम किसी भी प्रकार के रिसोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं कि वो अपना कोई भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने लास्ट आई थिंक 2 or 3 years बिफोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैव स्टार्टेड रेडी जो लगाते हैं जो लोग सड़कों पर, उनके लिए एक योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। तो इस तरह की योजनाएं क्या हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं वो भी बाहर निकल कर आएँ, वो भी काम करें और किसी न किसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें। तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत कुछ कर रही है और सभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए करती ही हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसके बाद कुछ थ्योरीज की कि जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, यानी कि जब विकास का कॉन्सेप्ट यानी कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपने समझा। अभी हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई सोसाइटी डेवलप हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सोसाइटी को मॉडर्न बनाना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। जैसे कि हमारे देश में जिस समय कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए हमारे देश में, तो उस समय लोगों ने क्या कहा था कि कंप्यूटर आ गया है, लोगों का रोजगार छिन जाएगा और हमारे देश में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। आज कंप्यूटर के बल पर हम मॉडर्न हुए हैं। आज कंप्यूटर की वजह से हम घर बैठे अपने कामों को कर पाते हैं, हम अपने टाइम को सेव कर पाते हैं और हमारा देश IT सेक्टर में भी अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रहा है। इट मीन्स व्हाट we are moving our steps to the modern society, right? चलिए अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की। As noted previously, this theory suggests that economic dimension alone is insufficient and adds theories on institutional and social change. Incorporate non-economic elements such as social practices, belief, values, and customs. Diffusion and speed of change is critical as is removable of various cultural and social barriers. Backward internal structure rather than external factor causes underdevelopment. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बिलीव्स, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज, बहुत सारी ऐसे कस्टम्स हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मॉडर्न हों तो हमें उन बिलीव्स को छोड़ना होगा, हमें थोड़ा साइंटिफिक होना होगा। ठीक है, वी शुड फॉलो आवर कल्चर हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जहाँ कल्चर के नाम पर आपसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो सोसाइटी को, तो वो चीज़ें हमको बैक लेनी होंगी, राइट। अगर हम उसी चीज़ों पर आगे बढ़ते रहेंगे तो मे बी इट कुड बी कि हम उस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएं। बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की। डिपेंडेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड which sees globalization in terms of the spread of market capitalism and the exploitation of cheap labor and resources in return for the absolute technologies of the developed world. जो हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी है, यानी कि किसी पर जब हम डिपेंड होते हैं, तो ये थ्योरी जो है ये मार्क्सिस्ट से ली गई है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी भी दी है कि किस तरीके से जो लेबर होती है, हम क्या करते हैं, जो बड़े पद पर व्यक्ति होता है वो नीचे पद पर काम करने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता है, जिसको हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। The dominant view of dependency theories is that there is a dominant world capitalist system that relies on a division of labor between the rich countries and poor
countries. Over time, the core countries will exploit their dominance over an increasingly marginalized periphery. देखिए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया था कि जो मालिक होता है वो अपने लेबर को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो कोर कंट्रीज होती हैं, जो रिच कंट्रीज होती हैं, वो किसी न किसी तरीके से पुअर कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि ये जो कंट्रीज होती हैं, जो रिच कंट्रीज होती हैं, वो पुअर कंट्रीज से कच्चा माल परचेज करती हैं और कच्चा माल परचेज करने वो सस्ते में हो जाता है, फिर उसी का पक्का माल बना के इन कंट्रीज को रिवर्ट कर देती है और फिर जो 5 रुपए की चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ आपको 50 रुपए की मिल रही है। तो रिच कंट्रीज क्या करती हैं, उसमें जितना भी प्रॉफिट है वो रिच कंट्रीज कमा लेती हैं और पुअर कंट्रीज को कुछ नहीं मिलता। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आता है इसी का, कोरोना टाइम में जिस समय मेडिसिन आई थी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मेडिसिन, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर आपने हमें ये मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कराई तो फिर आप देख लीजिएगा। तो व्हाट द गवर्नमेंट वाज डूइंग, अमेरिकन गवर्नमेंट डिड दैट टाइम कि उन्होंने हमको क्या किया, प्रेशराइज करने की कोशिश की, क्योंकि हम डिपेंड हैं उनके ऊपर किसी न किसी चीज़ के लिए, क्योंकि हम क्या हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी बहुत सारी नीड्स हैं जो हम अपनी कंट्री में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वो हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंड हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उनकी बात मानी। ठीक है, वो बहुत सारे ये एक पॉलिटिकल व्यू हो जाएगा, बट हम यहाँ पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और डिपेंडेंसी थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या हो रहे हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर किसी न किसी तरीके से डिपेंड करती है। जैसे पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चीन के ऊपर डिपेंड करता है। चीन उसको जो जो फैसिलिटीज देता रहेगा उसी के माध्यम से वो ग्रो करता रहेगा। तो आई थिंक आपको डिपेंडेंसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। डिपेंडेंसी थ्योरी एडवोकेटेड एंड inward looking approach to development and an increased role for the state in terms of imposing barriers to trade, making inward investment difficult and promoting nationalization of key industries. अब हम बात करते हैं गोल्स एंड मीन्स ऑफ डेवलपमेंट की, कि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो हमारे कौन कौन से गोल्स होते हैं जो हमको अचीव करने होते हैं, राइट। इम्प्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आपको क्या करना है, जो भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसकी वेल बीइंग को इम्प्रूव करना है, वो कैसे खुश रह सकती है उस पर फोकस करना है। टू बी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी कॉन्स्टेंटली नरिश्ड बाय द फ्रूट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, such as improvements in workers' knowledge and skills, along with opportunities for their efficient use, more and better jobs, better conditions for new business growth, and greater democracy at all levels of decision making. हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमको चीज़ें प्रोवाइड कराती है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, हमको अपॉर्चुनिटीज़ देती है बेटर जॉब्स के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा हर 3rd मंथ में या हर 6 मंथ में जॉब फेयर लगते हैं। जॉब फेयर में अलग अलग कंपनीज आती हैं तो लोगों को जॉब मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, वो आपको इकोनॉमिकली स्टेबल करना चाहती है। तो जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो आप जैसे जस्ट सपोज कि आप एक मंथ में 10,000 रुपीज़ जो हैं वो अर्न करते हैं, तो 10,000 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई अपने घर का रेंट देंगे, अपने खाने का खर्चा पूरा करेंगे। तो अगर आपने 7,000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज खर्च कर दिए तो 3,000 रुपीज़ आपने अपने पास सेव करके रखे। इसी तरीके से अगर आपने 1 ईयर तक 3,000 रुपीज़ सेव करके रखे तो आपके पास क्या हो जाता है, 36,000 आपके पास सेव हो गए। तो अब जस्ट सपोज कोई शॉपकीपर था तो वो क्या करेगा, उन 36,000 रुपीज़ को अपनी शॉप में इन्वेस्ट कर देगा, और जब वो इन्वेस्ट करेगा, जब वो ज्यादा माल खरीद के लाएगा तो ज्यादा माल को वो सेल भी कर पाएगा। जब सेल कर पाएगा तो उसकी अर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी। इट मींस सारी चीजें वाइस वर्सा हैं, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगी, और जितना आपको ग्रोथ मिलेगी उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप क्या करते चले जाएंगे, ग्रो करते चले जाएंगे।
जो हमारे जैसे अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने घर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनके पास कोई ना कोई आइडिया था, गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई और उन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। और इस तरीके से जो पीपल बिलो एवरेज थे, बिलो पॉवर्टी थे, अब वो उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है और वो अच्छी तरीके से अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आता है कंसल्टेशन, उसके बाद फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले जो नीड है, जिस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना है, उस फैसिलिटी को क्या करेगी, मतलब पता लगाएगी पहले कि हाँ हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की ज़रूरत है। अब जब ज़रूरत का उसको पता चल गया तो वो क्या करेगी, उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाएगी कि हाँ ठीक है, हमें लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराना है, तो ठीक है हम यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी में हम इस तरीके से लोगों को रिक्रूट करेंगे। जब हमने प्लानिंग कर ली तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट उसको कौन करेगा, जस्ट सपोज गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है तो उसको हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। उसके बाद फिर उन्हीं के द्वारा उसको मॉनिटर किया जाएगा कि जो भी प्लानिंग चलाई गई थी क्या वो सही तरीके से वर्क कर रही है, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या ये सही तरीके से वर्क करती है या नहीं करती है। जब वो इवैल्यूएशन हो जाएगा तो फिर उसको रिव्यू किया जाएगा कि जो भी प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई थी क्या वो सक्सेसफुल हो पाई है या क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, उज्ज्वला योजना थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने बोला कि जो फीमेल्स क्या नाम है, जो बिलो पॉवर्टी पीपल्स हैं, वो उनकी महिलाओं के नाम पर हम फ्री कनेक्शन देंगे। तो फ्री कनेक्शन महिलाओं को दिया गया। अब इस तरीके से 10 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन हो गए। गैस कनेक्शन लोगों को क्यों प्रोवाइड किया गया, इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको आगे के एक लेक्चर में बताएंगे कि किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट कराया गया। जो हमें ये लगता है कि ये प्लानिंग गवर्नमेंट की थी, जबकि वो प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं थी। वो प्लानिंग जो थी वो यूएनओ की थी, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। तो इस तरह की और भी योजनाएं हैं जो आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में पढ़ने के लिए मिलती हैं, राइट। तो जब उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन पहुंच गए, तो जब इसको रिव्यू किया गया तो पाया गया कि हाँ लगभग जितने लोगों को गैस कनेक्शन मिलने चाहिए थे वो मिल गए। तो अब गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस कर दिए, ठीक है। जो हमारी जैसे कि हमारी फीमेल्स को पहले कनेक्शन दिए जा रहे थे, अब कोई भी कनेक्शन ले सकता है। तो इस तरह के चेंजेस गवर्नमेंट कब करती है, किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवैल्यूएट करती है और जो भी चेंजेस की ज़रूरत है उन चेंजेस को किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेजर एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस की, कि जब जो प्रोसेस होता है उसके कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, यानी कि सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है इकोनॉमी, यानी कि आप पैसे से मजबूत होने चाहिए। इनकम एंड कंजप्शन पैटर्न्स, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो, कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें फ्लो क्या है, मनी का फ्लो क्या है। सेकंड सोसाइटी आती है, हमारी सेकंड एलिमेंट है हमारा सोसाइटी, यानी कि हमारा समाज, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, जेंडर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितना है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या सभी लोगों को एजुकेशन मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, क्या हम उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उन लोगों का, कि किस तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो वो क्या है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो रिच पीपल है वो रिच होता जा रहा है और जो पुअर पीपल है वो पुअर होता जा रहा है। तो ये एक तरीके का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। लेबर एंड प्रोडक्टिविटी, लेबर कितनी है और उससे प्रोडक्टिविटी आपको कितनी मिल रही है। तो ये सब क्या है, सोसाइटी के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं। थर्ड हमारा जो एलिमेंट है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को भी हमें साफ स्वच्छ रखना है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी, बीमारियां घेर लेंगी तो जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं वो सब खर्च हो जाएंगी, सेविंग खर्च हो जाएंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा और हम कहाँ चले जाएंगे, अंडर डेवलप्ड हो जाएंगे। तो इसलिए हमको एनवायरनमेंट को भी संभाल कर रखना है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे वाटर है, एयर है, कोल है, फ्यूल है, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड वी हैव टू सेव दैम।
कंजर्व करना पड़ेगा उनको। और पॉल्यूशन की कंडीशन तो आप सभी जानते हैं, हर साल हम लोगों को पॉल्यूशन फेस करना पड़ता है। दिल्ली में हर साल, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न है, बट कहीं ना कहीं रीज़न तो यही है ना कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं और हमें जो एयर है वो नहीं मिल पा रही है। तो पता चल रहा है कि आने वाले समय में इंडिया का हाल भी चाइना की तरह हो गया। जैसे बीजिंग में पॉल्यूशन पूरे टाइम रहता है, तो यहाँ दिल्ली में भी ये कंडीशन आपको देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकती है अगर हम अभी भी अवेयर नहीं हुए। तो अब ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि आप एक ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं और ट्रेनी जर्नलिस्ट को इन चीज़ों को समझना होगा, तभी वो दूसरे लोगों को अवेयर कर पाएंगे कि यस, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स फॉर आवर सोसाइटी. The process of intervening in a systematic or strategic manner with either media और एजुकेशन, ठीक है। मीडिया में आपकी प्रिंट, रेडियो, टेलीफोनी, वीडियो एंड द इंटरनेट कुछ भी हो सकता है। एजुकेशन के तहत आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, लिटरेसी ट्रेनिंग हो सकती है, स्कूलिंग हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज। हम स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव चेंज की बात करते आ रहे हैं, तो जब हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज होता है तो हम डेवलपमेंट की तरफ कदम अपने बढ़ाते हैं। और किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली लेकर चलें। द चेंज कुड बी इकोनॉमिक, पर्सनल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड कल्चरल और पॉलिटिकल। चेंज कोई भी हो सकता है, वो सामाजिक भी हो सकता है, वो पर्सनल भी हो सकता है, वो सांस्कृतिक भी हो सकता है और वो राजनीतिक भी हो सकता है। अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एक्सीलरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नेशन फ्रॉम पॉवर्टी टू डायनामिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी and which provides possibility of greater social and economic equality and larger fulfillment of human potentials. Right? आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर इन सब चीज़ों की बातें क्यों कर रहे हैं। आज के हमारे इस ई लेक्चर में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर के बारे में जाना, उसकी कुछ थ्योरीज के बारे में जाना और उसके साथ ही एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जाना। साथ ही हमने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को भी पढ़ा। अभी हमारा जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, एंड बीइंग अ पीपल आपको क्या क्या वर्क करना है अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। लर्नर्स, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक, you can message us, we will give you the answer. राइट, तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन यू टेक केयर। जय हिंद।